नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। क्या सचमुच टूट रहा है महागठबंधन? इसी पर और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, महागठबंधन टूट रहा है, इसके संकेत कल ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम के इस ट्वीट से मिल गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि दलित दबेगा नहीं, दलित झुकेगा नहीं। कौन दबा रहा है? सवाल उठता है कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को कौन दबा रहा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यह नारा नहीं था, न यह लेफ्ट के लिए था। यह नारा सीधे सीधे आरजेडी के लिए था। आरजेडी दबाने की कोशिश कर रही है जी राजेश राम। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा इस पूरे मामले में। तो इस पूरे मामले में यह होगा कि जिस तरह से अब कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रही है, इससे एकदम साफ है कि महागठबंधन टूटने जा रहा है। और महागठबंधन में अब तक जो सिंबल बांटने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि जिसको जहां से दिख रहे हैं आप, कोई समन्वय है? बिल्कुल नहीं। वारसलीगंज से मंटन सिंह को टिकट दे रहे हैं, तो इधर अशोक महतो की पत्नी को टिकट दे रहे हैं तेजस्वी यादव। कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर घोषित कर दिया, बछवाड़ा में लेफ्ट ने दे दिया अवधेश राय को, कांग्रेस ने दे दिया गरीबदास को। जिन सीटों पर बट गया है सिंबल, वहां तो बट गया है। जिन सीटों पर सिंबल नहीं बटा है, वहां भी दो दो प्रत्याशी उतरने जा रहे हैं महागठबंधन से। महागठबंधन टूटा नहीं है, महागठबंधन तार तार हो गया है, टूट कर बिखर गया है। लेकिन तो इसकी घोषणा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कोई इसका पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता है। राजद नहीं चाहता है कि महागठबंधन तोड़ने का पाप उनके सिर लगे, जनता के बीच यह मैसेज जाए कि राजद ने तोड़ दिया। कांग्रेस नहीं चाहती है कि महागठबंधन तोड़ने का मैसेज उनके तरफ से जाए। दोनों ही चाहते हैं कि दूसरी पार्टी के सिर जाए कि उस पार्टी ने, कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी के सिर जाए कि महागठबंधन आरजेडी ने तोड़ दिया, कांग्रेस तो बचाना चाहती थी। और राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि कांग्रेस के सिर जाए कि कांग्रेस ने तोड़ दिया, राष्ट्रीय जनता दल तो बचाना चाहता था। अब कुल मिलाकर मामला यह है कि कुछ जिन 10 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट के प्रत्याशी आमने सामने हैं, जैसे बछवाड़ा, जैसे कि घोसी, जैसे कि वारसलीगंज और तमाम सीटें, वहां लालगंज, वहां तो है ही। जिन सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, वहां भी दो दो सिंबल देने की तैयारी चल रही है। जैसे टिकारी सीट के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस से बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, उनको वहां से सिंबल मिलेगा। लेकिन फिर यह कहा जा रहा है कि आरजेडी भी वहां से अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसा एक दो सीटों पर नहीं है, कई सीटों पर अभी और ऐसा होगा कि कांग्रेस भी सिंबल दे देगी और आरजेडी भी सिंबल दे देगी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है प्रियंका कि दोनों के बीच, आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत बंद हो गई। हुआ यह कि तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लावरू के बीच बातचीत नहीं बन पाई। उसके बाद तेजस्वी यादव को लगा, लालू प्रसाद यादव को लगा कि कृष्णा अल्लावरू क्या है? कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। लालू प्रसाद यादव को लगा कि हमारे संबंध तो सोनिया गांधी परिवार से हैं, तो हम लोग जाएंगे, राहुल गांधी से मिल लेंगे और राहुल गांधी से मिलकर बीच बचाव का रास्ता निकाल लेंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली गए, लेकिन उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी। राहुल गांधी ने कहा कि आप केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के, केसी वेणुगोपाल से मिल लीजिए। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई राहुल गांधी, और राहुल गांधी के निर्देश पर तेजस्वी यादव से नहीं मिले राहुल गांधी। तेजस्वी यादव मिलना चाहते थे, राहुल गांधी नहीं मिले। राहुल गांधी ने कहा कि आप केसी वेणुगोपाल से मिल लीजिए, तो राहुल गांधी के निर्देश पर केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हुई तेजस्वी यादव से, बात नहीं बनी। उसके बाद तेजस्वी यादव लौट कर आ गए वापस बिहार। सिंबल देने का खेल शुरू हो गया है। कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत नहीं हो रही है। उधर मुकेश सहनी अलग नाराज हैं। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के खिलाफ अफजल अली ने पर्चा भर दिया है आरजेडी के सिंबल पर। हालांकि आरजेडी ने बाद में वहां के निर्वाची
वो निर्वाची पदाधिकारी को पत्र लिख दिया है कि हमारा कोई कैंडिडेट वहां नहीं है, तो नामांकन खारिज हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि ना खारिज हो, पता नहीं क्या हो जी। लेकिन मामला यह है कि महागठबंधन पूरी तरह से तार तार होकर बिखर गया है और कहा जा रहा है कि अब हालत यह हो गई है कि कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत भी नहीं हो पा रही। कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस के किसी नेता की कोई बातचीत नहीं हो पा रही है तेजस्वी यादव, आरजेडी और तेजस्वी यादव से। अब दिक्कत ये हो रही है कि अखिलेश सिंह होते थे तो यहां पर संभाल लेते थे, क्योंकि अखिलेश सिंह का संबंध लालू परिवार से मजबूत है, वे आरजेडी के सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो वो लालू प्रसाद यादव को समझा बुझाकर पिछली बार भी उन्होंने 70 सीटें ले ली थी। जी। इन लोगों ने आरोप लगाया अखिलेश सिंह पर कि अखिलेश सिंह 70 सीटें ले लिए थे, लेकिन हम लोग इस बार बेटर नेगोशिएशन करेंगे। क्या हुआ? महागठबंधन अखिलेश सिंह को यही कहकर हटाया गया था बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जी। कि लालू की बातों पर चलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि लालू की बातों पर चले या तेजस्वी की बातों पर चले, लेकिन कम से कम सीटें तो ले लेते थे 70। बिल्कुल। इस बार तो 60 सीटें लेने में पसीने छूट रहे हैं कांग्रेस के। अभी यह हालत है कि तेजस्वी यादव यह जिद पकड़कर बैठे हुए हैं, आरजेडी यह जिद पकड़कर बैठा है कि हम राजेश राम के खिलाफ कुटुंबा से सुरेश पासवान को हम खड़ा कर देंगे। सुरेश पासवान ने एनआर तक कटा लिया है और 20 तारीख को नामांकन करने की बात कह दी। तेजस्वी यादव चाहते थे कि कुटुंबा से सुरेश पासवान लड़े और राजेश राम को मोहनिया भेज दिया जाए, मोहनिया की सीट उनको दे दिया। राजेश राम इसके लिए तैयार नहीं हुए और तैयार होना भी नहीं चाहिए। कुटुंबा की सीट जो है वो राजेश राम के पिता दिलकेश्वर राम, जो बिहार में शिक्षा अविभाजित बिहार मतलब बिहार झारखंड एक, उसमें शिक्षा मंत्री रहे। अच्छा। तो अब सवाल यह उठता है कि होगा क्या? बिल्कुल। दिलकेश्वर राम मंत्री रहे हैं और दिलकेश्वर राम के बेटे राजेश राम वहां से विधायक रहे हैं, उनके 7 बार उनका परिवार वहां से विधायक रहा है। ऐसे में वो कैसे छोड़ देते सीट? बिल्कुल। तो अब महागठबंधन में अब सोचिए ना, वारसलीगंज से मंटन सिंह को टिकट दिया गया है कांग्रेस से, और इधर से आरजेडी की तरफ से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी को टिकट दे दिया गया, अनिता को। ऐसा एक सीट पर नहीं है, कई सीटों पर यह हालत है। तो अब जिस तरह के आसार हैं उसमें महागठबंधन टूटकर बिखरता हुआ दिख रहा है और कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। बस इतनी ही कोशिश है कि जनता के नजर में महागठबंधन तोड़ने की जवाबदेही किसकी होगी, कांग्रेस की होगी कि आरजेडी की होगी, इतनी सी बात चल रही है। नहीं तो महागठबंधन में कोई एकता नहीं रह बची, कोई एकमत नहीं बचा। महागठबंधन टूटकर पूरी तरह बिखरता जा रहा है। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।